तो महानायक के महाप्रस्थान की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनु भी जुड़ गई। बिल्कुल अवधेश, आज बहुत मुश्किल भरे पल हैं जिन्हें हम बयां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लाजमी है, पूरा देश इन 12 शहीदों को सलाम कर रहा है। ये 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज सीडीएस विपिन रावत के आवास पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि कल दी। आज भी अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राहुल गांधी से लेकर अजीत डोभाल, हरीश रावत और उत्तराखंड के सीएम, सांसद, भाजपा के सभी उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आंखें नम हैं, देशवासियों की दिल में दर्द है। परिवार के लिए जितना भारी ये वक्त है, उतना ही सभी देशवासियों के लिए है। इन शूरवीरों को आखिरी सलाम देना, इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना सभी के लिए एक भारी दिन, भारी पल। दिल भारी है, आंखें नम है। शूरवीरों को अंतिम प्रणाम आज किया जा रहा है, जहां आम लोगों से लेकर सभी दिग्गज भी इन वीरों को आज नमन कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त लद्दाख के जो सांसद हैं वो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम बात करें तो सीडीएस विपिन रावत का योगदान तो भूला नहीं जा सकता। जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहां पर जिस तरीके से हालात को सामान्य किए गए जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में, और डोकलाम विवाद सभी को याद है, जिस तरीके से भारतीय सेना की मजबूती देखने को मिली। तो बहुत कुछ ऐसा याद करने को है जो इतिहास गढ़ता है अपने आप में, और उन सब के पीछे सीडीएस विपिन रावत की सूझबूझ और रणनीतिक समझ थी, उनकी प्रतिबद्धता थी। और इन सब के बीच जो नेता हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनके पहुंचने का और श्रद्धांजलि देने का क्रम लगातार सीडीएस विपिन रावत के आवास पर चल रहा है। और 12 बज चुके हैं, अगले आधे घंटे तक वीवीआईपी श्रद्धांजलि देते रहेंगे, फिर आम जनता के लिए भी श्रद्धांजलि के लिए दरवाजे खुलेंगे। तो महानायक के महाप्रस्थान की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपके सामने के कामराज लेन से विपिन रावत के आवास की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ मंजर उन परिवारों के घर पर भी है जो 10 और परिवार हैं, 11 और परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन सबसे दुखद क्षण ये है कि 13 लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई, 12 शूरवीरों ने, सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत ने। लेकिन मुश्किल भरे पल ये हैं कि इन 3 लोगों की पहचान तो हो सकी है, लेकिन अभी तक 10 ऐसे पार्थिव शरीर हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। इस हादसे में शरीर इतने झुलस गए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। ऐसे में जहां परिवारों के डीएनए सैंपल लिए गए और उसके बाद बाकी पार्थिव शरीरों की भी पहचान होगी और फिर उन्हें सुपुर्द किया जाएगा परिवारों को। तो जिनकी पहचान कभी उनकी वीरता, उनके हौसले, उनकी बहादुरी रही है, इस हादसे के बाद ये भावुक पल हैं, क्योंकि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन जो उनकी वीरता है वही उनकी पहचान है और इन्हीं वीरों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। हम उन बहादुरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें अंतिम विदाई आज दी जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप 3 कामराज रोड की देख रहे हैं, जहां सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को नमन किया जा रहा है। इसके बाद आम लोगों के लिए भी द्वार खुलेंगे और वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। लेकिन बेहद भावनाओं से भरे हुए ये पल हैं। हमारे लिए इसे बयां करना और इन तस्वीरों को देखना कितना मुश्किल है, इसे बयां करना भी शायद शब्दों के जरिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जो ये परिवार, ये तमाम लोग जो अपने मन में महसूस कर रहे हैं, उसे सिर्फ हम भी महसूस इन तस्वीरों के माध्यम से कर सकते हैं। और उन परिवारों के दर्द को बांटना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को ही नहीं खोया है बल्कि अपनी पहचान को भी एक तरह से खो दिया है। लेकिन हम उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखें और उनसे प्रेरित होकर जिस भाव के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जो संदेश अपने जीवन से दिया है, वही संदेश आज सभी देशवासी ले रहे हैं। शब्दों से कोई कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन उन फूलों को जब चढ़ाते हैं उनके पार्थिव शरीर पर, जब हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हैं और याद करते हैं उनकी वीरता को, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि, यही एक समर्पण है जो हमें सीखना चाहिए।
इन देशभक्तों से, इन वीरों से। तो सीडीएस विपिन रावत के आवास पर श्रद्धांजलि का क्रम लगातार चल रहा है और अगर सुबह से अब तक की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्रद्धांजलि दी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो नामों का एक लंबा सिलसिला है। ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वीआईपी नहीं है जो श्रद्धांजलि देने के लिए ना पहुंचा हो, क्योंकि देश की क्षति बहुत बड़ी है। सेना के सबसे बड़े अधिकारी को देश ने खोया है और देश के पहले सीडीएस रहे विपिन रावत, और ख़ास तौर से सेना अध्यक्ष के तौर पर बात करें या फिर सीडीएस के तौर पर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को लेकर जितने बड़े बड़े काम हुए वो विपिन रावत की सूझबूझ का ही ये नतीजा था। और तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए लगातार काम हो ही रहा था, काम लगातार चल भी रहा है। फिर चाहे नए नौसेना की मजबूती की बात करें तो नए युद्धपोतों की बात करें, वायुसेना की बात करें तो राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का जो बेड़ा बना भारत में, वो भी विपिन रावत की बड़ी उसमें भूमिका रही। थल सेना में जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसको लेकर भी विपिन रावत की सूझबूझ और उनकी जो रणनीति थी वो काम आई। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बदलाव जो भारतीय सेना में बीते 3 से 4 सालों में देखा है, उसमें विपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान था। और केवल सेना ही नहीं बल्कि जो सामाजिक पक्ष है उसको भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। चाहे तमाम अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधियों की मांग पर सेना भर्ती का आयोजन करवाना, या फिर उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में जहां पर ऊंचाई की दिक्कत आ रही थी छात्रों में, उसमें